तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन 24 है कि पहले आप देख लो कि ये यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स होंगी, इनमें दो चार्जेस जो है ना टाइड हैं, और जब रिलीज करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर पे चले जाएंगे। लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इनका वेट डाउनवर्ड होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे क्यू चार्ज, क्योंकि कैसे हैं ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन है आपका ये कि टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग ए मास। पहली बात तो मास कितना है, 20 ग्राम है, तो लिख लो यहाँ पे कहीं मास जरूरत पड़ेगी तो कितना लिखेंगे, 20 ग्राम लिख दो। 20 10 की पावर क्या, -3 kg। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 40 सेंटीमीटर है। एल कितना, 40 सेंटीमीटर है। द सेपरेशंस आर आइडेंटिकली the spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be कितना, एक दूसरे से कितनी, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेयर। हमें क्यू चाहिए, ठीक है कि नहीं, क्या चाहिए, चार्ज चाहिए दोनों पे। ठीक है, तो क्या होगा कि टाइम सेव करने के लिए पहले से ही बना दिया फिगर था आपके लिए। तो यहां पे बेटे देखोगे अगर आप कि ये एक कॉमन पॉइंट है, यहां से दो चार्ज स्फेयर्स हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिए। ये कितना क्यू चार्ज, इस पे क्यू चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेंथ स्ट्रिंग की 40 सेंटीमीटर है। वर्टिकल डायरेक्शन से ईच स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन टी, ये क्या होगा, टेंशन टी होगी। आप किधर भी चाहे इधर कंपोनेंट को रिजोल्व करके सॉल्व कर लो, चाहे इधर, दोनों में से किसी साइड पे भी रिजोल्व कर सकते हो। हम बी पॉइंट पे कर रहे हैं। ए बी पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी, 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है कि नहीं, हो सकता है हमें साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत पड़े, तो हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। देखो जरा, एक तो टी का ये थीटा है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये कितना एंगल बनेगा, थीटा। तो टी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, और टी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा होगा बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो साइन थीटा है बेटा वो कितना है, आप देखोगे कि साइन थीटा जो है दैट इज BC अपॉन OB है। BC अपॉन OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। BC है 2 सेंटीमीटर, OB क्या है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, यूनिट इसलिए नहीं चेंज करेंगे तो मीटर मीटर या सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो जब रेशियो लेते हैं तो यूनिट नहीं भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। 1/20 कितना होगा, 0.05। आपको याद है कि ये थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना निकल के आता था, 2.86 डिग्री के आसपास आता था कि नहीं। यानी कि थीटा बहुत स्मॉल है। जब बहुत एंगल स्मॉल होगा तो टेन थीटा ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। तो मान लो अगर टेन थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ी जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो टेन थीटा की वही वैल्यू ऑलमोस्ट होगी जो साइन थीटा की होगी। ठीक है, अच्छा तो अब आप देखोगे कि ये जो टी कॉस थीटा है किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट mg को, और ये जो टी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है बेटा किसको, एफ को बैलेंस कर रहा है। एफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलो अच्छा पहले डाल दो, यहाँ पे 2 कर दो। अब आगे चलते हैं हम लोग, बाई 2/1 करते हैं। बाई 2/1 करोगे तो टी और टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन mg। तो बाई 2/1 करेंगे ना बेटे, बाई 2/1, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ अपॉन mg। एफ की वैल्यू 1/4π क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, mg लिख देंगे हम। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 इंटू r स्क्वायर इंटू mg इंटू टेन थीटा हो गया। ठीक है कि नहीं, अच्छा 1/4πε0 अगर कितना होता है, 9 10 की पावर 9 होता है बेटा, तो 4πε0 क्या हो जाएगा, 1/9 10 की पावर 9 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/9 10 की पावर 9 हो गई। आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो गया बेटा। ये आर है ए बी के बराबर, ए बी क्या है आर, डिस्टेंस कितनी है 4 10 की पावर -2 मीटर के बराबर है। ठीक है, अच्छा मास कितना था आपका, मास बेटे था आपका मास दे रखा था 20
ग्राम यानी 20 10 की पावर -3, ठीक है। तो 20 मास की वैल्यू 20 10 की पावर -3 हो गया, जी की वैल्यू 9.8। अच्छा, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, देखो साइन थीटा अगर 0.05 है तो थीटा 3 डिग्री से कम है, तो टेन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट साइन थीटा के बराबर होगी, और साइन जो कि कितना है 0.05 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है 0.05 डाल दीजिए आप, ठीक है बेटा। तो अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 10 की पावर -4, 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 9 10 की पावर क्या हो गया 9 हो गया बेटा, ठीक है। तो दैट इज 16 इंटू 20 इंटू 9.8 इंटू 0.05 एक तरफ ले लो, और 10 की पावर -4 -3 कितना हो गया -7, 9 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -9 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर कितना है, इससे मल्टीप्लाई कर डालो, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे आखिरी में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 0.8 10 की पावर -16 है, -7 और -9 डिवाइडेड बाई क्या है 9, 9 से इसको डिवाइड करो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, दिस डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 17.42, 10 की पावर क्या है -16। तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे बेटा हम, तो अंडर रूट 17.42 10 की पावर कितना हो गया -16। तो 17 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा बेटा 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 17.42 4.17 आ गया, 4.17 10 की पावर -16 का हाफ क्या होगा कूलम, ठीक है कि नहीं, ये चार्ज आ गया आपका, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस देंगे हम आपको बच्चों, ठीक है।